सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या धन कमाना पाप है? चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं धन कमाने के बारे में 3 पॉइंट आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, एक संकेत आपको देना चाहता हूं। हर अमीर आदमी इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, हर गरीब आदमी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन प्रवेश करेगा? जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा वही सिर्फ प्रवेश करेगा। हर आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पहला बात, इस दुनिया में बहुत सारे अमीर आदमी मौजूद हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, टाटा कंपनी, ऐसे बहुत सारे अमीर आदमी हैं। उन्होंने एक पल में कोई भी चीज़ को वो खरीद सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ को वो क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। उनके पास पैसा है, धन और दौलत है, लेकिन उन लोगों ने मोक्ष को यानी उद्धार को उन्होंने खरीद नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए कोई मूल्य नहीं दे सकता। तो फिर अमीर बनना क्या पाप है? अमीर बनना कोई पाप नहीं है, लेकिन हर अमीर आदमी को सावधानी से रहना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? सावधानी से रहना चाहिए। वो पैसों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन हर अमीर आदमी ये काम नहीं करता। परमेश्वर के लिए वो नहीं जीता, वो क्या करता है? पैसों के लिए जीता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा समस्या है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अमीर आदमी बहुत मुश्किल में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। बहुत मुश्किल होगा उनको परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, क्योंकि अगर वो धन को प्यार करता है, दौलत को प्यार करता है, तो वो परमेश्वर को प्यार कर नहीं सकता। दोनों का वो सेवा नहीं कर सकता। इसके बारे में बाइबल क्या कहता है अमीर लोगों के बारे में? चलिए हम देखेंगे। मत्ती की किताब 19:24 यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, एक युवा प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बोला, हे गुरु, सदगुरु, मुझे बताइए मोक्ष पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? आप मुझे बताइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तो यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ, सारे आज्ञा को तुम पालन करो। वो क्या बोला? जितने सारे आज्ञा है मैं बचपन से पालन करता आ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने सही बोला, तुमने सारे आज्ञा आदेश को बचपन से पालन करते आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। वो क्या है? तुम जाओ, तुम्हारे पास जो भी धन और दौलत है उन सब को तुम बेच दो। बेचने के बाद तुम आओ, फिर मेरे पीछे चलो। उनका क्या हुआ? वो जो खुशी से आया था वो बहुत दुख के साथ वो चला गया। वो क्या चाहता था? वो धन भी चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को भी चाहता था, वो उद्धार को चाहता था, धन को चाहता था, दोनों को प्यार करना चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जाओ, सब बेच दो। क्योंकि उनके लिए क्या प्यारी था? वो किस लिए चला गया? क्योंकि उनके लिए धन ज़्यादा प्यारी था। प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा, उद्धार से ज़्यादा, मोक्ष से ज़्यादा उनको क्या प्यारी था? उनका धन प्यारी था। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाया, वो चला गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आजकल ऐसा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि धन कमाना कोई पाप नहीं है, लेकिन सिर्फ धन के लिए जीना, सिर्फ पैसों के लिए जीना, ये पाप होता है। ये सबसे बड़ा गलती होता है। आजकल बहुत से अमीर आदमी ये गलती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला भी ये गलती करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये था पहला बात। और दूसरा बात, अमीर आदमी के लिए वचन क्या कहता है? वचन क्या संदेश देता है? हम देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस
उसका 6 का 17 से लेकर 19 तक यहाँ इस प्रकार लिखा गया है। इस वर्तमान युग में धनवानों का आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और न धन की अनिश्चितता पर भरोसा रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमें आनंद करने के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। 18 पद, वे भलाई करे और भले कामों में धनी हो और उदार और बांटने को तैयार रहे। 19 पद, इस प्रकार भविष्य के लिए अच्छी नींव के लिए अपने लिए धन इकट्ठा करे कि जो सचमुच जीवन है उस पर अधिकार कर ले। इस संसार में जो भी अमीर आदमी है वो सारे अमीर आदमी को जगत के ऊपर भरोसा ना करके परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल बताता है, ये बाइबल कहता है तुम करो। बाइबल हमें आदेश देता है, परमेश्वर का वचन हमें आदेश देता है, आज्ञा देता है कि तुम ये करो। इसलिए हम सब परमेश्वर के लिए जीना है। हम जितने भी अमीर आदमी हैं, हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के राज के लिए बांटना चाहिए। वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन में लिखा गया है, तुम जैसे बांटने के लिए भी तुम तैयार हो जाओ। हालेलुया, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर हम दान करते हैं, कोई अमीर आदमी अगर दान करता है, दबाव में आकर नहीं, वो क्या करे? खुले मन से, खुले हृदय से वो दान करे, ये वचन कहता है। मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ना चाहूँगा। मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। पहला तीमुथियुस उसका 6 का 9 और 10 पद लिखा गया है, हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा गया है, जो लोग अमीर बनने के लिए कोशिश करते हैं उसी लोगों ने हर प्रकार की परीक्षा में गिरते हैं, हर प्रकार की परीक्षा में गिरते हैं। हो सकता है कि उनकी आत्मिक जीवन के साथ साथ, हो सकता है उनकी आत्मिक जीवन के साथ साथ उनकी जगत की जीवन भी संकटमय हो। इसलिए परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। पूरी तरह से मैं कहता हूँ, पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। यह हमारे लिए, सबके लिए आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है हम उनके ऊपर भरोसा रखें जो कि सब कुछ कर सकता है। और तीसरा बात, एक आदमी का धन और परमेश्वर, पैसा और खुदा, दोनों को वो सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक को प्यार करेगा, दूसरा को वो छोड़ेगा। दोनों को एक साथ प्यार कर नहीं सकता। इसलिए उस युवा ने भाग गया। प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के बाद, उनका बात सुनने के बाद वो क्या किया? वो भाग गया, चला गया। वो परमेश्वर प्यार नहीं कर सका। उन्होंने पैसों को प्यार किया, उनको महत्वपूर्ण समझा, उनको इम्पोर्टेंस दिया, इसलिए वो चला गया। इसलिए दोनों को हम सेवा नहीं कर सकते। हम क्यों चिंता करें? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आकाश की पंछियों को देखो, परमेश्वर ने कहा है, उन पंछियों ने ना बुनते हैं ना काटते हैं, लेकिन उस पंछियों को परमेश्वर ने खाना देता है, खाने के लिए देता है, रहने के लिए देता है। क्या हम लोग पंछियों से श्रेष्ठ नहीं है? जरूर श्रेष्ठ है। इसलिए परमेश्वर क्या हमारे लिए चिंता नहीं करेगा? परमेश्वर जरूर करेगा। परमेश्वर जरूर हमारा ख्याल रखेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है। परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, ऐसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, अपना एकलौता पुत्र को उन्होंने दे दिया। इतना प्यार करता है उन्होंने। इसलिए परमेश्वर हमें कभी भी भूखा नहीं रखेगा। इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा 3 बातें हमने सीखा। पहला बात, हमारा मेन पॉइंट था, क्या धन कमाना पाप है? और पहला बात हमने सीखा, धन कमाने के बारे में बाइबल क्या कहता है। और दूसरा बात, जो लोग अमीर है उनके लिए बाइबल क्या आज्ञा करता है, परमेश्वर वचन क्या आज्ञा देता है, क्या करने के लिए वो बोलता है। और तीसरा वचन और तीसरा बात, हम जितना भी लोग हैं, हम कभी भी परमेश्वर और धन दोनों को प्यार नहीं कर सकते। दोनों को हम नहीं प्यार कर सकते। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कहता है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।